हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की एक्सरसाइज 17B के रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 4 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है? इन द गिवन फिगर ए बी इज द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन मीन्स 6 साइडेड फिगर। यहाँ पर बोला है ए बी जो है वो एक रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगन की साइड है। तो 6 साइडेड फिगर जो होती है वो क्या होती है? हेक्सागन होती है। तो यहाँ पर ये जो ए बी है ये 6 साइडेड पॉलीगन की साइड दी है। तो आपको यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। कोई भी 6 साइडेड फिगर अगर आपको गिवन होती है, रेगुलर 6 साइडेड फिगर, रेगुलर वर्ड का मतलब है ऐसी फिगर जिसके इंटीरियर एंगल्स और साइडें सारी बराबर हो। इफ़ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन वी विल कॉल दैट पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर 6 साइडेड फिगर मैंने ड्रॉ कर ली, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर ये जो मैंने 6 साइडेड फिगर बनाई है इसकी सारी की सारी साइडें आपस में इक्वल हैं। तो ये फिगर कहलाएगी रेगुलर 6 साइडेड फिगर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन भी बोलते हैं। 6 साइडेड फिगर को हेक्सागन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, हर साइड से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर फिगर रेगुलर होती है, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है? सेंटर पे बने हुए एंगल हर साइड से आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है आपने। ए बी जो है वो एक 6 साइडेड पॉलीगन की साइड है। तो सेंटर पे जो है एंगल, अगर आप देखें पॉलीगन 6 साइड वाला ड्रॉ करेंगे तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सेंटर ऑफ द सर्कल ओ जो है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉलीगन की कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। तो जो एंगल सेंटर पे बनेंगे वो भी कितने होंगे? 6 एंगल्स होंगे। तो सारी साइडें बराबर होने की वजह से सेंटर पे जो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, वो एंगल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? सबसे पहले ए बी इज़ ए साइड ऑफ, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज़ ए साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन नेम नहीं दिया है बट हम यूज़ कर रहे हैं, 6 साइडेड बोला है ना, तो 6 साइडेड पॉलीगन को हम हेक्सागन कहते हैं। तो ए बी इज़ ए साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, देयरफॉर जो एंगल ए बी साइड से सेंटर पे बनेगा, ए बी वाली साइड से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ए ओ बी एंगल, यहाँ पर आपको एक लाइन ए बी दी है हेक्सागन की। तो सेंटर से जो एंगल, सेंटर पर एंगल जो बनेगा ए बी साइड से एंगल ए ओ बी, वो होगा 360 का 1/6 मीन्स डिवाइड बाय 6। पूरा कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब ये जो 360 डिग्री का सारा कंप्लीट एंगल होता है इसको आप 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। क्यों करेंगे 6 इक्वल पार्ट्स में? क्योंकि यहाँ पर 6 साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो दैट्स वाई सेंटर पे जो एंगल होंगे वो भी 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पर फाइनली हमें एंगल जो ए ओ बी से सेंटर पे बनेगा वो मिल जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है? अगली सेंटेंस में क्या कहा है? अगला स्टेप है ए सी इज़ ए साइड ऑफ रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगन। अब आपको 8 साइडेड पॉलीगन बोला है। ए सी जो है वो 6 साइडेड पॉलीगन की साइड नहीं है, 6 साइडेड फिगर की साइड नहीं है। ये ए सी जो है वो 8 साइड वाले पॉलीगन की साइड है, 8 साइड। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? मैं यहाँ फिगर बना लेता हूँ एक। ये मैंने एक 8 साइडेड फिगर बना ली है, नेम ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो जो सेंटर पे एंगल्स भी बनेंगे वो भी 8 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 8 साइड्स हैं। तो सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो भी 8 होंगे। जो सेंटर पर बना हुआ एंगल है वो 8 इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा।
फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ। 8 साइडेड रेगुलर वाली है, रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगन। तो रेगुलर वर्ड आने का मतलब है, रेगुलर वर्ड का मतलब है सारी साइडें आपस में इसकी इक्वल हैं। तो जब किसी पॉलीगन की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उन साइडों से जो सेंटर पर एंगल बने हुए होते हैं वो सारे एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो ये सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल हैं। पूरा कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो हम यहाँ पर 360 डिग्री के एंगल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था AC जो है वो 8 साइडेड पॉलीगन की साइड है। तो ये जो AC है, इस AC से अगर आप सेंटर पे एंगल देखें तो सेंटर पर एंगल कौन सा बनेगा, एंगल AOC। ये हमें खुद ज्वाइन करना पड़ेगा। AC साइड से A वाले वर्टेक्स से एक लाइन आई, C वाले वर्टेक्स से एक लाइन आई, दोनों लाइनें आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करी सेंटर पे, ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे। अब आप यहाँ लिखोगे, क्वेश्चन में गिवन है AC इज ए साइड ऑफ रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगन देयरफॉर जो एंगल AC साइड से सेंटर पे बन रहा है एंगल AOC, वो जो है 360 को 8 से डिवाइड करके मिल जाएगा आपको। तो 8 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने, क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल AOB। आपको AOB फाइंड करना है, तो AOB देखते हैं। AOB ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में बोला है ACB। ACB अगर आपको ACB फाइंड करना है तो आप जो है A से B वाला आर्क देखें, क्योंकि इसी AB आर्क से एंगल ACB बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। A और B कॉर्नर से दो लाइन जा रही हैं। पहली लाइन ये गई C वाले वर्टेक्स पे और दूसरी लाइन B से गई। तो आर्क AB से एंगल ACB बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, और इसी आर्क से एक एंगल सेंटर पे बन रहा है। A कॉर्नर से यहाँ सेंटर पे एक लाइन आई, B कॉर्नर से भी एक सेंटर पे लाइन आई। तो सेम आर्क से एक एंगल सेंटर पे बना और एक एंगल सरकमफ्रेंस पे बना। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, एंगल एट सेंटर। जो एंगल सेंटर पे होता है वो डबल होता है, ट्वाइस होता है। ट्वाइस का मतलब डबल। एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे हम। एंगल एट सेंटर, AB आर्क से सेंटर पे एंगल बना एंगल AOB, तो हम यहाँ यूज करेंगे एंगल AOB इज डबल ऑफ एंगल जो सरकमफ्रेंस पर बन रहा है AB आर्क से, ACB। एंगल ACB, AOB हम फाइंड कर चुके थे यहाँ 60, तो यहाँ हम यूज करेंगे 60। जो मल्टीप्लाई में 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा और राइट हैंड पर रह जाएगा ACB। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 60 को तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 30 डिग्री। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका 30 डिग्री। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ABC एंगल फाइंड करना है आपको, एंगल ABC। अगर आपको ABC फाइंड करना है तो आप आर्क की हेल्प लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं ABC जो है वो कौन से आर्क से बना हुआ है। एंगल ABC, AC आर्क अगर आप देखें तो AC आर्क से एंगल ABC बन रहा है। A वाले वर्टेक्स से एक लाइन आई यहाँ B पर, C वाले वर्टेक्स से भी एक लाइन आई यहाँ। तो ABC एंगल सरकमफ्रेंस पर जाकर बन रहा है AC वाले आर्क से। अब इसी AC आर्क से आपको एक एंगल और मिल जाएगा जो सेंटर पर बन रहा है। कौन सा एंगल, एंगल AOC। AOC सेम आर्क से बन रहा है, AOC सेंटर पे। तो हम यहाँ दोबारा से सेम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए दोबारा से सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। अब एंगल एट सेंटर जो है वो है आपका AC आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल AOC इज डबल ऑफ AC आर्क से जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना वो बना ABC, एंगल ABC। अब AOC की वैल्यू फिगर में हमने लिख रखी है 45, यहाँ हमने फाइंड करी थी AOC डबल ऑफ एंगल ABC। डबल जो है ये हम मल्टीप्लाई से इधर लेफ्ट हैंड पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 45 का हाफ हो जाएगा एंगल ABC। अब 45 का जब आप हाफ करेंगे, 45 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22 होल 1/2 डिग्री। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 3 का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कहा है इन ए रेगुलर पेंटागन। रेगुलर वर्ड आ गया, तो रेगुलर वर्ड का मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। रेगुलर फिगर वो होती है जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स, सारी साइडें आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो ये रेगुलर है, तो रेगुलर वर्ड का मतलब हो गया इसकी सारी की सारी साइडें आपस में इक्वल होंगी। पेंटागन है, तो पेंटागन में कितनी साइड होती हैं, 5 साइड होती हैं। तो इन्होंने बोला है एक पेंटागन है रेगुलर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल मतलब वो सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो हम पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इसके अंदर एक पेंटागन बनाएंगे, 5 साइड फिगर, 1 2 3 4 5। ये हमने 5 साइड फिगर बना दी। इसके अंदर नेम है इसका ABCDE, क्वेश्चन में गिवन था। ये रेगुलर पेंटागन है, तो इसकी सारी साइडें आपस में इक्वल होंगी। और रेगुलर पेंटागन से हर साइड से जो एंगल सेंटर पे बनते हैं वो सारे एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको पढ़ाया था, 5th क्वेश्चन में। जब सारी साइडें किसी पॉलीगन की बराबर होती हैं तो सेंटर पे जो एंगल होता है 360 डिग्री का, वो जितनी इक्वल साइड्स होंगी उतने ही इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है सेंटर वाला एंगल। अब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन एंगल EDA। EDA, अगर आपको EDA एंगल फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले तो ये ज्वाइन करनी पड़ेगी, कौन सी लाइन, ये वाला एंगल है EDA। तो कंस्ट्रक्शन लिया है, यहाँ पर डॉटेड डॉटेड बना दी, A से D को ज्वाइन करा, तो हम यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन लिया है, ज्वाइन करेंगे AD साइड को। और देखते हैं रेशो किस किस का फाइंड करना है, एंगल EDA एंड एंगल ADC। ADC, ये इन दो एंगल्स का रेशो फाइंड करना है, ADC AEDA। ठीक है, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये एंगल फाइंड करने के लिए कौन सा एंगल, EDA एंगल। आप आर्क पे फोकस करें, कौन सा आर्क, A से E आर्क है, जहाँ से दोनों वर्टिसेस से A से और E से एक एक लाइन आ रही है जो सरकमफ्रेंस पे D पॉइंट पे मीट कर रही है। तो आपको यहाँ आर्क यूज़ करना है, कौन सा आर्क, AE आर्क। अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। आर्क AE यूज़ करेंगे हम। AE आर्क से एंगल जो है सरकमफ्रेंस पर बन रहा है जो हमें फाइंड करना है, एंगल ADE। आप इसे ADE रीड कर सकते हो या EDA रीड कर सकते हो। अब इसी सेम आर्क से आप एक एंगल सेंटर पे भी बना सकते हो। अगर मैं A से O को ज्वाइन करूं और E से भी O को ज्वाइन कर दूं तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, AD भी लिया है हमने कंस्ट्रक्शन, A से D को ज्वाइन करा था, 2 साइड और ज्वाइन करनी है, AO भी ज्वाइन करनी है, EO भी ज्वाइन करनी है, ज्वाइन AO एज वेल एज EO। अब AE जो है, इस साइड को देखें आप, AE जो है पेंटागन की 5 साइड में से एक साइड है रेगुलर पेंटागन की। तो आप यहाँ लिखेंगे AE इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फिगर थी ये पेंटागन थी, तो AE उसकी एक साइड है, तो AE इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। देयरफॉर वी कैन से
इस साइड से जो सेंटर पर एंगल बनेगा, कौन सा एंगल, ए ई साइड से ए ओ ई एंगल बना सेंटर पे, वो होगा 1/5 ऑफ 360 डिग्री। पूरा कंप्लीट सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का होता है, लेकिन ए ई साइड से जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो 360 का 1/5 होगा। 5 इक्वल पार्ट्स में हम 360 को बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ये वाला एंगल आपका 72 है। तो ये जो एंगल 72 आपने फाइंड करा ए ओ ई, ये ए ई आर्क से बना हुआ एंगल है सेंटर पे। अब इसी ए ई आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे भी बन रहा है, जो आपको यहाँ रेशो में फाइंड करना था। तो आप क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। सेंटर वाला एंगल जो ए ई साइड से बना है, आर्क से देख सकते हैं या इस साइड से देख सकते हैं जो पेंटागन की साइड थी, आर्क ए ई, इसी के अंदर कॉर्ड भी आ रही है ए ई कॉर्ड। इस सर्कल की ये एक कॉर्ड है, पेंटागन की ये एक साइड है, और इससे एक आर्क भी बन रहा है जो मैंने यहाँ रेड कलर से कर रखा है हाईलाइट। तो सेंटर पे बना हुआ एंगल ए ओ ई हो गया, इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट द सरकमफ्रेंस। इसी आर्क से सरकमफ्रेंस पे कौन सा बन रहा है, ए डी ई, या आप इसे बोल दें ई डी ए, डी को सेंटर में लेना है, एंगल ई डी ए। अब ए ओ ई जो हमने फाइंड करा था 72, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा, और आपका फाइनली ई डी ए का आंसर फाइंड हो जाएगा। इन्हें आप कट करें तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 डिग्री। ये हो गया आपका फाइनल आंसर एंगल ई डी ए का। तो ये हमने अभी एक एंगल फाइंड करा है। रेशो जो है हमें ई डी ए का और ए डी सी का फाइंड करना है। तो अब जो है हम एंगल ए डी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए डी सी देख लेते हैं, ए डी सी, ये वाला एंगल है ए डी सी। इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको आर्क देखना है। कौन सा आर्क, हाईलाइट कर देता हूं मैं, ए से सी वाला आर्क, ए सी आर्क देखेंगे, आर्क ए बी सी। तो इस आर्क से सरकमफ्रेंस पे बना हुआ एंगल है जो हमें यहाँ पता करना है। कौन सा एंगल है, सी कॉर्नर से एक लाइन आई डी पर, ए कॉर्नर से भी एक लाइन आई डी पर। तो ये एंगल ए डी सी जो है वो ए सी वाले आर्क से बन रहा है सरकमफ्रेंस पे। अब इसी ए सी वाले आर्क से हम एक एंगल सेंटर पे भी बनाएंगे। कौन सा एंगल बनेगा सेंटर पे, ए ओ सी, इसी वाले सेम आर्क से बना सेंटर पे। तो आर्क AC की यूज़ करके हम पहले ये सेंटर वाला एंगल पता कर लेते हैं। अब ये सेंटर वाला एंगल कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पर एक लाइन ज्वाइन करेंगे B से O। जब आप B से O ज्वाइन करेंगे तो ये वाला एंगल हेक्सागन की AB साइड से बना हुआ एंगल है सेंटर पे। ये वाला एंगल जो है ये भी हेक्सागन की BC वाली साइड से बना हुआ एंगल है सेंटर पे। तो ये रेगुलर हेक्सागन की साइडें थी, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर बराबर होंगे। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, AB और BC, रेगुलर, सॉरी हेक्सागन नहीं पेंटागन। तो AB और BC जो है वो पेंटागन की साइड्स हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे AB एंड BC आर साइड्स ऑफ रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन की साइड होने की वजह से जो सेंटर पे एंगल्स बनेंगे इन दोनों साइडों से, ए बी वाली साइड से और बी सी वाली साइड्स पे, वो आपस में बराबर बराबर होंगे। और कितने कितने होंगे, 360 को हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे क्योंकि पेंटागन है। तो ए बी से जो एंगल बना, एंगल ए ओ बी बना सेंटर पे, देयरफॉर एंगल ए ओ बी की वैल्यू और बी सी
साइड जो थी इससे जो एंगल बना BOC, इस BOC की वैल्यू आपस में बराबर होंगी और कितनी कितनी होंगी, कंप्लीट एंगल जो होता है सेंटर पे वो 360 डिग्री का होता है। इसको आप पेंटागन था तो 5 इक्वल साइड्स थी, इसलिए हम 5 इक्वल पार्ट्स के एंगल में डिवाइड कर देंगे और फाइनली आंसर आ जाएगा 72। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसकी वैल्यू 72 और इस एंगल की भी वैल्यू 72। अब आप AOC एंगल देख लें, AOC कितना हो गया, AOC जो है वो इन्हीं दोनों पार्ट्स का सम है। AOC के लिए AOB करना पड़ेगा, BOC लेना पड़ेगा आपको। AOB और BOC जब आप लेंगे इनका सम करें, AOB का और BOC का, तो इनका सम करने से अगर आप फिगर में देखेंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम करने से पूरा एंगल AOC बन जाएगा। तो AOB प्लस BOC दैट इज़ 72 प्लस 72, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 144 डिग्री। तो ये जो आया है ये एंगल AOC आया, सेंटर पे बना हुआ एंगल। एक अलग से फिगर बना लेते हैं। AB इधर था आपका, C इधर था, तो आर्क AC की हेल्प ले रहे हैं हम। AC आर्क से एक एंगल AOC बना था सेंटर पे, जो कि अभी अभी हमने फाइंड करा कितना, 144 डिग्री। अब इसी AC आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे भी बन रहा है, ADC एंगल, जो कि आपको फाइंड करना था। तो अब आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, सेंटर वाली प्रॉपर्टी है आपकी एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। सेंटर वाला एंगल जो है वो है आपका AOC, ये O पॉइंट है, एंगल एट सेंटर जो कि AOC है, डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस ADC। ADC हमें पता नहीं है, AOC हमने फाइंड कर लिया 144, मल्टीप्लाई 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा और एंगल ADC फाइंड कर लेंगे हम। तो ADC आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर ADC का। अब ये यहाँ लिख देते हैं हम, ये 72 है। अब आपको फाइंड क्या करना था उस पर फोकस कर लेते हैं। आपको फाइंड करना है रेशो बिटवीन EDA। तो रेशो किस किस का है, एंगल EDA, रेशो का साइन लगाएं। दूसरा एंगल है ADC, इन दोनों एंगल्स का रेशो फाइंड करना है। तो EDA का आंसर देखेंगे, EDA का आंसर 36 है। तो 36 रेशो के लिए डिवाइड लगता है अपॉन साइन, ADC जो है 72 है, इन्हें जब आप कट करेंगे तो 1/2 यानी 1:2 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या करना है, इन द गिवन फिगर AB इक्वल BC इक्वल CD। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि AB, BC और CD आपस में इक्वल हैं, ये कॉर्ड्स, ये कॉर्ड हैं, ये सारी आपस में इक्वल हैं। तो हम सबसे पहले इसी का ही यूज़ कर लेते हैं, AB, BC और CD आपस में इक्वल हैं, तो इन कॉर्ड्स से सेंटर पे बनने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर जो एंगल AB कॉर्ड से सेंटर पे बनेगा वो है, अगर हम इसे ज्वाइन करें A से O को, B से O को, तो AB कॉर्ड से सेंटर पे बनने वाला एंगल AOB है। तो एंगल AOB इक्वल BC कॉर्ड से जो एंगल बनेगा सेंटर पे वो है BOC इक्वल एंगल CD कॉर्ड से जो बना वो है COD। ये तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है, इक्वल कॉर्ड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, वैल्यू तीनों में से किसी की भी गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा कि तीनों के आंसर इक्वल तो हैं बट क्या हैं वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो लेट कर लेते हैं, लेट से दीज 3 आर x डिग्री, ये तीनों के तीनों x डिग्री एंगल हैं। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है आपने, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या क्या ली थी वो भी लिखें पहले। तो
कंस्ट्रक्शन में हमने ए ओ को ज्वाइन करा, बी ओ को ज्वाइन करा। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ज्वाइन करना है ए ओ बी ओ एंड एक लाइन और ज्वाइन करेंगे ई सी। इसे क्यों ज्वाइन करना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। लिख लेते हैं हम यहाँ ई सी। अब इसका ज्वाइन करने का रीज़न क्या है, इसका हमारा बेनिफिट क्या है इसे ज्वाइन करने का। अगर आप यहाँ फिगर देखें, ई से ए से बी, बी से सी, फिर सी से मैंने ई को ज्वाइन करवाया। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा और इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, ए बी सी जो है 132। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने ई से सी को ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन लिख दिया है। अब यहाँ पर हम वर्क किस में कर रहे हैं वो लिखते हैं इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसका नेम है ए बी सी ई। ए बी सी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो ए बी सी प्लस इसके सामने वाला जो एंगल है वो है ए ई सी। ए बी सी प्लस ए ई सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ए बी सी की वैल्यू गिवन थी 132, ए ई सी आपको मालूम नहीं है, इक्वल 180। तो हम ए ई सी फाइंड कर लेंगे 180 माइनस 132, 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 3 विल बी 4। तो 48 डिग्री आपका एंगल आ गया ये वाला। हम यहाँ फिगर में मेंशन कर देते हैं दिस इज़ 48 डिग्री। अब इसको 48 फाइंड करने से आपका क्या बेनिफिट है, आप जो है यहाँ 48 डिग्री कौन से आर्क से बन रहा है उससे देखें। ए से सी आर्क है, ए से सी ये वाला आर्क है। इस आर्क के दोनों कॉर्नर से एंगल बन रहा था सरकमफ्रेंस पे ए ई सी वाला। अब इसी आर्क से एक एंगल सेंटर पे भी बन जाएगा। सर्कल का सेंटर क्या है ओ, जिसका नेम है, मैं यहाँ अलग कलर से बनाकर दिखा देता हूँ, ए ओ सी। ये वाला एंगल एसी आर्क से सेंटर पे बना और इसी आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे भी बन रहा था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। तो अब आप यहाँ सेंटर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करें। एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफरेंस। ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप, एंगल एट सेंटर का नेम लिखें। एंगल एट सेंटर है ए ओ सी, डबल ऑफ एंगल एट सरकमफ्रेंस ए ई सी। ए ई सी की वैल्यू हमने फाइंड करी थी 48, तो डबल ऑफ 48 करेंगे तो ये हो जाएगा 96 डिग्री। ए ओ सी का आंसर आ गया 96। अब ए ओ सी अगर आप मेन फिगर में देखें, ए ओ सी, ए से ओ से सी, ये जो ए ओ सी एंगल है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। इधर वाला भी x था और इधर वाला भी x था। तो आप लिखें जो ए ओ सी है 96 तो आ गया। ए ओ सी को 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर लें। ए ओ सी किस किस का सम है वो लिखेंगे, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल दूसरा वाला है बी ओ सी। ए ओ सी को हटाकर सम ऑफ ए ओ बी प्लस बी ओ सी लिख दिया। ए ओ सी और बी ओ सी दोनों एक्स एक्स है तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस एक्स इक्वल 96। तो 2x इक्वल 96। तो फाइनली x का आंसर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 48 डिग्री। तो x का आंसर का मतलब ए ओ बी, यहाँ पर हमने x माने थे तीनों को, ए ओ बी, बी ओ सी और सी ओ डी, इन सब का आंसर 48 डिग्री है। तो आप यहाँ फिगर में पुट करेंगे, ये जो x माना था हमने ये 48 आ गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ 48, ये भी 48 है और ये भी 48 है। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड ए ई बी। आपको जो फाइंड करना है वो है ए ई बी।
अब ए ई बी के लिए आपको ई से बी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम ई से भी ज्वाइन कर लेते हैं, ई टू बी को ज्वाइन करते हैं। तो जब आप ई से बी को ज्वाइन करेंगे तो ए ई बी एंगल ये वाला एंगल है, कौन से आर्क से बन रहा है, आर्क ए बी लेना पड़ेगा। ए बी आर्क से ए ई बी एंगल बन जाएगा जो आपको फाइंड करना है, और ये कहाँ पर बन रहा है, सरकमफरेंस पे बन रहा है। अब इसी ए बी आर्क से एक एंगल आप सेंटर पे भी ले सकते हो, कौन सा एंगल, ए ओ बी, जो कि आपने फाइंड कर रखा है ए ओ बी 48। ये भी उसी आर्क से बन रहा है लेकिन ये सेंटर पे बना, और ए बी आर्क से एक एंगल सरकमफ्रेंस पे बना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल एट सेंटर इज डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करनी है। अब एंगल एट सेंटर जो है वो है ए ओ बी, ग्रीन कलर से मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया था, ए ओ बी। सरकमफ्रेंस पे बना है ए ई सी, तो डबल ऑफ एंगल ए ई सी। ए ई सी आपको पता नहीं, ए ओ बी आपने फाइंड कर रखा है 48, ये 2 मल्टीप्लाई से लेफ्ट पर डिवाइड में आएगा, तो ए ई सी का आंसर फाइंड हो जाएगा। इन्हें कट करेंगे 24, तो ए ई सी का फाइनल आंसर आ गया 24 डिग्री। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब बात करें सेकंड पार्ट की, ए ई डी। ए ई डी, अगर आपको ए ई डी फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 48, इसे और फाइंड कर लें। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ए ई डी। अब इसे पहले फाइंड करा जाए, ये तो हमें पता ही है, ये कितना है 48, क्या नाम है इसका, ए ई, और ये लाइन यहाँ आ रही है सी, ए ई सी, ये कितना है 48, कहाँ फाइंड करा था चेक कर लेते हैं, ये रहा ए ई सी कितना है 48। तो ये तो हमें पता ही है, हमें कौन सा फाइंड करना है, सी ई डी। ये सी ई डी कहाँ पर बन रहा है, सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, कौन से आर्क से बन रहा है, सी डी वाले आर्क से। अब इसी सी डी आर्क से एक एंगल सेंटर पे भी बन रहा है, कौन सा एंगल, सी ओ डी, सेम आर्क से बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, सेंटर पे बना हुआ एंगल सी ओ डी, तो यहाँ आप यही प्रॉपर्टी दोबारा यूज़ करेंगे, एंगल एट सेंटर इज़ डबल ऑफ एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो प्रॉपर्टी नेम आप खुद लिखेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंगल सेंटर वाला है सी ओ डी इज़ डबल ऑफ एंगल एट द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस है सी ई डी। सी ई डी हमें फाइंड करना है, सी ओ डी हमें पता है, सी ओ डी यहाँ फाइंड करा था हमने, कहाँ पर था सी ओ डी, ये लिखा, सी ओ डी कितना है 48, ये जो मल्टीप्लाई टू है ये डिवाइड में आएगा, तो एंगल सी ई डी आ जाएगा, कितना आ जाएगा एंगल सी ई डी, इनको कट कर देंगे 24 डिग्री, तो सी ई डी का आंसर आ गया 24। अब आप क्या करेंगे, आपको फाइंड क्या करना था, ए ई डी, तो आप लिख देंगे ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए ई सी, आपका जो ए ई डी है, ए ई डी, इसके बीच में से एक लाइन यहाँ सी पर भी आ रही थी, तो ए ई सी ये निकाला था हमने, ए ई सी कितना था 48, सी ई डी ये अभी अभी निकाला, सी ई डी कितना 24। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एंगल ए ई डी जो है वो इक्वल है एंगल ए ई सी और एंगल सी ई डी के सम के, और इनका सम करेंगे 48 + 24, तो ये हो जाएगा 8 + 4 12, 4 + 2 5 6 + 1 विल बी 7, 72 डिग्री। तो हमने यहाँ ए ई डी का आंसर फाइंड कर लिया 72 डिग्री। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बोला है सी ओ डी फाइंड करो, तो ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है सी ओ डी, तो आप बस थर्ड पार्ट का नंबर डालें और उसमें सी ओ डी इक्वल टू डायरेक्ट लिख दें, कितना 48 डिग्री, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी ऊपर प्रूव्ड कर दिया था, तो हम यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड अबव। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट वीडियो।